नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सुवासरा विधानसभा में हैं और ये विधानसभा की सीट इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत चर्चित सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री हैं, जो हरजीत सिंह डंग हैं, वो विधायक हैं और वो ऊर्जा मंत्री भी हैं। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चूँकि वो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए, इसके कारण यहाँ की जो ज़मीन है वो भाजपा की खिसकी हुई है। बहरहाल ये कांग्रेसी जो नेता हैं उनसे हमने सुना है, कितना सच है इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में एक युवा नेता मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र है, ये बालू सिंह सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी तौर पर काम भी कर रहे हैं। और जब हम यहाँ के क्षेत्र में घूमें तो पता लगा कि उनका नाम सबसे ऊपर है टिकट मिलने की फहरिस्त में। बहरहाल क्या यहाँ की स्थिति है और आने वाली जो चुनाव है उसमें क्या कांग्रेस की और भाजपा की स्थिति होगी, उस पर बातचीत करते हैं बालू सिंह से। सर, बहुत स्वागत जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, सुवासरा विधानसभा में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन जी। बालू सिंह जी, महत्वपूर्ण बात ये कि आपके बारे में यदि हम बात करें तो आप पहले भाजपा में थे और 2.5 साल पहले कांग्रेस में आए। तब कांग्रेस में आए जब भाजपा की सत्ता थी, यहाँ मध्य प्रदेश में जो है सरकार है। सरकार से जो छोड़कर एक विपक्षी पार्टी में आने का फैसला कारण क्या था? देखिए, जब लोग सत्ता की तरफ जा रहे थे उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मैं कमलनाथ जी से प्रभावित हुआ था। कमलनाथ जी ने किसानों के लिए जो कर्ज की बात की थी, कर्ज माफ़ी की, वो बहुत बड़ी बात थी, मैं उससे प्रभावित था। कमलनाथ जी ने गौ माता के लिए, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हर पंचायत में उनका था कि गौशाला बनेगी, जिसमें 1000 गौशालाएं भी बनाई उन्होंने। उन सब चीज़ों से मैं प्रभावित था। शुद्ध के लिए उन्होंने युद्ध जो एक नाम दिया था उसके लिए भी उन्होंने काम किया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी युवाओं को लिए, उनसे मैं प्रेरित हुआ था और उससे प्रेरित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन बालू जी, आप कर्ज माफ़ी की बात करें कि आपने कर्ज माफ़ी, लेकिन कर्ज तो माफ़ी नहीं हुई। लगातार भाजपा ही कह रहे हैं कि जो वादा किया था कमलनाथ जी ने वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस वक्त कांग्रेस की ज़मीन कमज़ोर हुई? देखिए, कर्ज माफ़ी हो रही थी, कुछ कारणवश समय डिले हुआ था, मगर कर्ज माफ़ी 1,75,000 रुपये तक किसानों की हो चुकी थी। उसका सबूत मेरे पास मोबाइल में, मैं आपको अभी दे दूंगा। इन्होंने खरीद फरोख्त करके जब सरकार गिराई तब जाके नुकसान हुआ। कमलनाथ जी की सरकार 12 महीने लगभग, जिसमें से 3 महीने आपके जो लोकसभा आचार संहिता के निकल गए थे, कुछ समय कोरोना काल में निकल गया था, तो इतना समय नहीं मिल पाया था कमलनाथ जी को। और हो रहा था, आपने देखा होगा कि एक जिला ऐसा है अगर जहाँ 2 लाख रुपए भी माफ हुए थे। हाँ, और वो शुरुआत थी और हो गया था, मगर इन्होंने खरीद फरोख्त करा के और सरकार गिरा दी। इससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आज किसान डिफॉल्टर हैं तो इनकी वजह से है। जी, 3 महीने बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में और चूंकि आपका नाम जो है वो फहरिस्त में आगे चल रहा है, कांग्रेस में आपको टिकट मिल सकता है। यदि हम हरदीप सिंह डंग की बात करें, चूंकि वो यहाँ मंत्री हैं और चूंकि भाजपा की सत्ता भी है, लगातार वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनसे मुकाबला करने के बारे में आपको लगता है कि एक टफ टास्क है, कठिन काम है? देखिए, कोई कठिन काम नहीं है मेरी नज़र में। हरदीप सिंह जी, वैसे शिवराज सिंह जी को एक अवार्ड निकालना चाहिए, नौटंकी अवार्ड, और वो नौटंकी अवार्ड निकालते हैं तो वो सबसे पहले हरदीप सिंह जी को ही जाएगा। सिर्फ नौटंकी करते हैं। आपने देखा होगा गौ माता के लिए वो ट्रैक्टर भर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया करते थे जब कांग्रेस में थे। आज उन्होंने एक शब्द भी बोला हो तो बता दीजिए। इसके बाद उन्होंने कर्ज माफ़ी को लेकर सत्ता चेंज की, है ना। कर्ज माफ़ी के लिए भाई किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है। आज किसानों के नाम पे एक शब्द बोला हो तो बता दीजिए। अभी सूखाग्रस्त हुआ था यहाँ पे, एक खेत में जाके उन्होंने देखा हो किसानों के तो बता दीजिए। सिर्फ नौटंकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, पार्टी अगर मौका देती है तो मज़ा आएगा चुनाव लड़ने का। जी, यहाँ पर क्या मूल रूप से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? हम किसानों की बात करें, आम आदमी की बात करें, गरीब व्यक्ति की बात करें, सड़कों की बात करें, क्या स्थिति है कुल मिलाकर? देखिए, सड़कों की बात करें तो अभी आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी जारी किया था कैंपुर रोड का। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, मतलब ये अपना घर भरने में लग रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मंत्री जी का पहले एक व्यवसाय था चूना बेचने का, मगर आज उनका व्यवसाय बन गया है चूना लगाने का। इन्होंने पूरी विधानसभा को चूना लगा दिया है। तो मेरा कहना है कि ये
जैसे वो रोड की बात कर रहे हैं आप, इसमें सीधा भ्रष्टाचार है। साथ ही मैंने क्या कहा कि सिर्फ नोटंकी करते हैं। आज यहाँ पे जो देख लीजिए आप मंत्री है 3.5 साल से, एक रोजगार का अवसर हो तो बता दीजिए मुझे, कोई उद्योग स्थापित किया हो तो बता दीजिए। हमारे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं मगर उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। ये सिर्फ जय बोलो और नोटंकी करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ तो काम होंगे, एक मंत्री के बतौर ऊर्जा मंत्री हैं वो, यहाँ पर कुछ तो काम ऐसे हैं जो गिनाए जा सकते हैं। देखिए कुछ बड़े काम लाए ये, वो इसलिए लाए कि इनको भ्रष्टाचार करना था, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आज देखिए जी आप प्रधानमंत्री जो आवास आए थे उसमें देख लीजिए कहाँ किस्तें डल रही लोगों की, कुछ भी नहीं है। अब ये चुनाव नज़दीक आ गए तो इन्होंने एक हमारे यहाँ सिंचाई योजना की पाइपलाइन है उसका ट्रायल कर रहे हैं, ये उसमें भी भ्रष्टाचार। सीधा सीधा पाइपलाइन अभी जो बोवनी के समय पे खेत में जो जुताई हुई थी उसमें उखड़ के बाहर आ गई है। इतना भ्रष्टाचार है तो वो पाइपलाइन सक्सेस कैसे होगी? बस ये वहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं और बना रहे हैं कि भाई हमने ये किया तो अच्छी बात है, किया किसानों का फायदा होगा, ये अच्छी बात है, मगर उस पर सिर्फ नोटंकी करना अच्छी बात नहीं है। बालू सिंह जी, यहाँ का कोई जाति गणित भी है स्वास्थ्य विधानसभा का, और ये कहते हैं कि पाटीदार समाज का आधिपत्य है यहाँ पर, बाहुल्य है, तो आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए यदि पाटीदार समाज का व्यक्ति हो या उसका सपोर्टर हो तो उसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है? देखिए सब समाज अपनी अपनी जगह है, हमारी समाज भी बाहुल्य है यहाँ पे, और यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ हमारी समाज की बात करें हम तो गरोट विधानसभा और मंदसौर जिले की मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 7 सीटों पे हमारा बाहुल्यता है। और आसपास बीजेपी ने जब टिकट दी थी तो हमारी समाज के चेहरे जीत के आए थे। मंदसौर जिला में भी गरोट में टिकट दिया था, उधर नीमच में भी दिया था बीजेपी ने, तो जीत के आए थे। मगर सुवासरा पे आज तक किसी की नज़र नहीं पड़ी है, हो सकता पार्टी अच्छा निर्णय ले तो अच्छे परिणाम आएंगे। बालू सिंह जी, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों के बीच में कैसे गए, मतलब कैसे तारतम्य स्थापित किया, लोग आपको किस तरह से जानते हैं? देखिए मैं जब कांग्रेस ज्वाइन की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप डूबती नैया में बैठ गए हो, कहाँ चले गए, जब इस सत्ता है, अपने पास सुनहरा मौका है, हमारे यहाँ मंत्री हैं। मगर देखिए मेरे को लोगों के लिए काम करना था, मेरे खुद के लिए काम नहीं करना था, मेरा इसमें कोई प्रलोभन नहीं था। अगर मेरा कोई ऐसा प्रलोभन या कुछ ऐसा होता तो मैं सत्ता में रह के ही कर सकता था, मगर मेरे को गरीब लोगों के लिए काम करना, किसानों के लिए काम करना, गौ माता के लिए काम करना, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था। बालू सिंह जी, इस वक्त मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि आप किसी गांव के बारे में देखते हैं तो कहते हैं कि एक हांडी में चावल आप देख लें तो पूरा चावल का पता लग जाता है। इस वक्त यहाँ पर गांव किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? गांव के जो वोटर्स हैं वो किसके पक्ष में है और कारण क्या लगता है आपको? देखिए गांव में जो गांव है आज की कंडीशन, गांव पूरे कांग्रेस के पक्ष में है। उसका कारण मैंने पहले ही बताया, आपने कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी 100 रुपये 100 यूनिट बिजली, और अभी जो योजनाएं हैं हमारी, अब कमलनाथ जी ने कहा कि 100 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट हाफ है, महिलाओं को 1500 रुपये है, इसके बाद गैस कनेक्शन है 500 रुपये में। ये चीज़ें लोगों को आकर्षित कर रही है और सही भी है। लोगों को लगा कि कमलनाथ जी रहते तो उस समय कर्ज माफ हो जाता, इसलिए लोग आज आकर्षित हो रहे हैं। और पूरे गांव में तो कह रहा हूं कि 80 से 90% लोग कांग्रेस के पक्ष में आज की कंडीशन में। लेकिन बालू सिंह जी, जो इस वक्त भाजपा है वो भी लगातार काम कर रही है, शिवराज सिंह के जो लगातार काम कर रहे हैं, वो लाडली बहना योजना के नाम पर, वो 7वें वेतनमान के नाम पर हो, या फिर अभी गैस जो टंकी की बात करें उसमें भी उन्होंने लीव दे दिया है, और युवाओं के लिए भी स्टार्टअप के काम भी उन्होंने किया। आपको लगता है कि ये सीधे काम जो हो रहे हैं, लोगों के बैंक में सीधे पैसे जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा या जो कमलनाथ जी के वादे हैं वो प्रभावी होंगे? देखिए कमलनाथ जी के वादे प्रभावी होंगे, क्योंकि पब्लिक जानती है कि 18 साल में इनको लाडली बहना कभी याद नहीं आई, 18 साल में इनको युवा याद नहीं आए, 18 साल में इन्होंने गौ माता, अभी आप निकल के आएंगे और रोड पे क्या हालत है आपने देखा होगा, गौ माता की, रोड पे गौ माता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गौ माता का श्राप लगेगा, और इस बार ये जितने भी सरकार में बैठे ये सब रोड पे आ जाएंगे, जिस तरह से आज गौ माता रोड पे है। और आप देख लीजिए आज लाडली बहना के नाम पे 1000 रुपये स्टार्ट किए, फिर नोटंकी कर रहे हैं, हम 1250 करेंगे, फिर 1300 करेंगे, 1500 करेंगे, 3000 करेंगे। तो आप 3000 डायरेक्ट ही दे दीजिए ना, बहनों का फायदा होगा। हाँ, किसने रोका आपको? मगर ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, और कमलनाथ जी पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि वो देंगे, ये इनको पता है अच्छे से। जी बालू सिंह जी, आप यदि चुनाव को टिकट मिलता है, आप जीतते हैं और आप विधायक बनते हैं, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके मन में क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है? देखिए सबसे पहले तो योजना जो है, मैं अगर पार्टी मुझे मौका देती है और ईश्वर ऐसा संजोग बनाता है तो सबसे पहला रोजगार, यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग स्थापित हो जो हमारे युवा साथी हैं वो
पैसा कमाकर अपने घर गृहस्थी चला सके, सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1000 रुपये 500 रुपये देना महीने कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा उद्योग हो जिससे आदमी काम कर सके, है ना। फ्री के ये जो रेवड़ी है ना, ये ज़्यादा बांट रहे हैं। ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी तो ये बांटते हैं, हाँ, और कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी ने तो धरातल पे काम किया था। और क्या आपके पास में क्या योजनाएं हैं रोजगार के अलावा, और क्या लगता है पुरुष को तो मिलना चाहिए? देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण तो चीज़ें यही है, अगर आप शिक्षा अच्छी होगी, चिकित्सा अच्छी होगी और आपके पास रोजगार होगा तो ऑटोमेटिक आपके क्षेत्र का सुधार होगा। इस वक्त ग्रामीण स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी जो स्कूल हैं, क्या वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है जैसा कि कांग्रेसी कह रहे हैं? बिल्कुल खराब है। देखिए, कर्मचारी भी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। कर्मचारियों को देख लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पेंशन योजना शुरू हो गई उनकी। यहाँ भी आज देख लीजिए, अभी आप पटवारी हड़ताल पे हैं, इधर के अपने सोसाइटी वाले आउटसोर्स कर्मचारी सब हड़ताल पे हैं। सारे यहाँ के जितने कर्मचारी वगैरह सभी हड़ताल पे बैठे हैं। मतलब इस सरकार से हर वर्ग नाराज है, और ये खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। भाजपा, आप कहते हैं कि भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस आएगी। कितने सीटों से आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और 151 प्लस, मैं आज आपके सामने दावा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, 151 प्लस से हमारी सीटें आएगी और सरकार बनेगी। और आप यदि खड़े होते हैं तो आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद करते हैं? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो सरदार हरदीप सिंह डंग का पिछला रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगा, ये वादा है आपसे। तो बालू सिंह जी सोलंकी जी से बातचीत हुई। कांग्रेस के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो पिछले 2.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। पहले भाजपा में थे और कमलनाथ जी से प्रभावित होने के बाद में वो कांग्रेस में आए, और उनका ये कहना है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 151 सीटों से ज़्यादा लेकर आएगी, और वो भी अच्छे खासे मतों से जीत करेंगे और हिस्ट्री भी बना सकते हैं, ऐसी उनकी उम्मीद है। बहरहाल ये उनका वादा, ये दावा, ये विश्वास कितना सच होता है, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक चुनाव नहीं होते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।